गुड मॉर्निंग बच्चों। शेरसेल हिंदी हाई स्कूल के लर्निंग फ्रॉम होम प्रोग्राम में मैं सोनल भदौरिया एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। स्टैंडर्ड 11 की लास्ट वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 4 का रीड 1 पढ़ा था। इस बार हम लोग रीड 2 की तरफ चलते हैं। लेसन स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे एक बार ये मीनिंग्स ध्यान से देख लें एक बार। कुछ मीनिंग्स इस पेज पर भी दी हुई है, उसे भी देख लो। बच्चों, आप लोग जब इस वीडियो के थ्रू पढ़ाई कर रहे हो तो अपने साथ 11th की बुक साथ में रखना, जिससे कि लाइन टू लाइन सबका अर्थ आप समझ सको। ओके। यूनिट 4 रीड 2 योग फॉर हेल्थ, पेज नंबर 41 स्टार्ट करते हैं। योग इज़ वन ऑफ द मोस्ट एंशियंट साइंसेज ऑफ इंडिया। योग भारत के कई प्राचीन विज्ञानों में से एक है। इट ऑफर्स अ टाइम ट्रस्टेड टेक्निक फॉर फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। यह कई समय से चली आ रही शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक विकास की एक टेक्निक है। इट कंस्टिट्यूट्स एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन लाइफ। ये ह्यूमन लाइफ यानी इंसानी जिंदगी के जो महत्वपूर्ण पहलू हैं उन्हें बांधे रखता है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी अ साइंस एज एंशियंट एज द ह्यूमन रेस। इसे एक साइंस के रूप में माना गया है और इंसानी ज़िंदगी जब से चली आ रही है तब से उतना प्राचीन इसे माना गया है। योग हैज़ कैपेसिटी टू ब्रिंग अबाउट फंडामेंटल ट्रांसफॉर्मेशन इन द इंडिविजुअल। योग में किसी भी व्यक्ति में मूलभूत परिवर्तन लाने की क्षमता है। योग इज़ अ होलिस्टिक एक्सरसाइज दैट प्रोवाइड्स फिजिकल, मेंटल एज वेल एज स्पिरिचुअल बेनिफिट्स। योग हमें हर तरह की एक्सरसाइज प्रदान करता है, जैसे कि शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक। इट प्रोवाइड्स वर्कआउट फॉर द मसल्स। ये हमारे स्नायुओं के लिए कसरत भी प्रदान करता है। It also benefits joints, ligaments and the skeletal system by improving flexibility and balance. ये हमारे joints यानी शरीर के में जो जोड़ हैं वहाँ ligaments यानी स्नायु बंधन और skeletal system यानी अस्थि तंत्र में फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन और संतुलन लाता है। इट इज़ गुड फॉर हार्ट। यह हमारे हृदय के लिए अच्छा होता है। एंड स्टिम्युलेट्स द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम यानी हमारे हृदय प्रणाली के लिए ये अच्छा है, उसे उत्तेजना प्रदान करता है। इट ऑक्सीजनेट्स द ब्लड एंड हेल्प्स स्ट्रेंथन द हार्ट। ये हमारे ब्लड को प्राणवायु देता है और हमारे हृदय को मजबूत बनाता है। इट इज़ गुड फॉर द डाइजेस्टिव सिस्टम, द नर्वस सिस्टम एंड सपोर्ट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र के लिए अच्छा है। नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र यानी चेता तंत्र के लिए अच्छा है और रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र के लिए अच्छा है। इट इनेबल्स द वेरियस इंडोक्रिनल ग्लैंड्स टू फंक्शन प्रॉपरली एंड रिड्यूसेस टेंशन एंड एंग्जाइटी। ये हमारे जो एंडोक्रिनल ग्लैंड्स होते हैं यानी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ जो होती हैं उन्हें इनेबल्स यानी लायक बनाता है और उन्हें अच्छे तरह से फंक्शन करने के लिए लायक बनाता है और टेंशन और चिंता दूर करता है। इफ़ यू सफ़र फ्रॉम इंसोनिया, अगर आप अनिद्रा से परेशान हैं, इंसोनिया मतलब अनिद्रा, नींद न आना, अगर आप इंसोनिया से परेशान हैं तो योग विल हेल्प यू टू स्लीप वेल। योग आपको अच्छी तरह से सोने में मदद करेगा। 10. योग इज़ यूजफुल इन मैनी साइकोफिजिकल एलिमेंट्स। मतलब योग जो है वो साइको, मानसिक और फिजिकल यानी शारीरिक एलिमेंट्स मतलब किसी भी रोग में आपको ये उपयोगी है। सूर्य नमस्कार इज़ एन एंशियंट फॉर्म ऑफ योग। सूर्य नमस्कार जो है वो बहुत ही प्राचीन रूप है योग का। दिस फॉर्म ऑफ योग इज़ अ कंप्लीट मेडिटेटिव टेक्निक। ये जो फॉर्म है योग का एक रूप है वो पूरी तरह से मेडिटेटिव मतलब ध्यान से संबंधित एक टेक्निक है। इट इंक्लूड्स आसन्स एंड प्राणायाम। इसमें आसन और प्राणायाम का समावेश होता है। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 12 डिफरेंट पोस्चर्स। इसमें 12 अलग अलग आसन का समन्वय है। It is a combination of 12 different postures followed in a particular sequence with a specific breathing pattern. इसमें 12 अलग अलग आसनों का समन्वय है और फॉलोड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस विद अ स्पेसिफिक ब्रीदिंग पैटर्न, यानी
अलग अलग सांस की जो पैटर्न, सांस लेने की जो पैटर्न है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है. इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू वाइटलाइज एंड अनब्लॉक्स द होल सिस्टम. ये किसी भी व्यक्ति को उसके जो होल अपने शरीर के जो किसी भी तंत्र में अगर उसको कार्यक्षम बनाने के लिए और अनब्लॉक यानी कोई भी नली को खोलने के लिए ये कार्यक्षम है. इट रिड्यूसेस फैट फॉर्म ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी एज इट स्ट्रेचेज एंड टोन्स ईच एंड एवरी मसल. इस योग को करने से बॉडी के सारे जो टोन्स हैं और मसल्स हैं उनके खिंचने से पूरे शरीर में फैट भी रिड्यूस होता है. रिड्यूस मतलब फैट भी कम होता है. हाउ टू प्रैक्टिस सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार किस तरह से करना चाहिए. देयर आर 12 पोस्चर्स और पोजिशंस इन सूर्य नमस्कार. सूर्य नमस्कार करने के लिए 12 अलग अलग पोजिशंस हैं. देयर बेनिफिट्स आर डिस्क्राइब्ड इन द ब्रैकेट्स. उनके जो बेनिफिट्स हैं, जो लाभ हैं, वो भी ब्रैकेट में दिए गए हैं. फर्स्ट है स्टैंड विथ योर फीट टुगेदर एंड पाम्स फोल्डेड इन फ्रंट ऑफ योर चेस्ट. सबसे पहले अपने फीट यानी अपने पैर साथ 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 में रखें और अपने जो पाम्स हैं यानी दोनों हाथ जोड़कर रखें अपनी छाती के सामने. क्लोज योर आइज प्रॉपरली यानी अपनी आंखें जो हैं वो अच्छी तरह से बंद करें. उससे फ़ायदे क्या हैं कि प्रमोट्स बैलेंस, स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सरसाइजेस शोल्डर, बैक एंड नेक मसल्स. आपका जो बैलेंस है, आपका जो संतुलन है उसको प्रमोट करता है, उसको उत्तेजना प्रदान करता है. स्टिमुलेट्स द रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो श्वासोच्छ्वास की आपकी जो प्रक्रिया है उसको प्रोत्साहन प्रदान करता है. एक्सरसाइजेस शोल्डर, बैक एंड नेक मसल्स, कंधे, बैक और मतलब पीठ और गर्दन के जो स्नायु हैं उन्हें कसरत प्रदान करता है. सेकंड, रेज योर आर्म्स ओवर योर हेड एंड शोल्डर्स विथ द पाम्स टचिंग ईच अदर एंड बाइसेप्स टचिंग योर ईयर्स. बच्चों देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि रेज योर आर्म्स ओवर योर हेड. अपने जो दोनों हाथ हैं वो अपने सिर से ऊपर मतलब सीधे ऊपर करने हैं. एंड शोल्डर्स विथ द पाम्स टचिंग ईच अदर एंड बाइसेप्स टचिंग योर ईयर्स. और ऊपर जाके अपने हाथ जोड़ने हैं और अपने जो बाइसेप्स हैं, जो कोहनी और कंधे के बीच का जो भाग होता है वो आपके कान को टच होना चाहिए. स्ट्रेच योर एब्डोमेन एज मच एज पॉसिबल एंड लीन बैकवर्ड्स. एब्डोमेन मतलब होता है पेट, तो जितना हो सके उतना अपना पेट खींचो और पीछे की तरफ थोड़ा झुको. उससे फ़ायदा क्या होता है कि प्रमोट्स बैलेंस यानी आपका संतुलन बनाए रखता है. प्रमोट्स डाइजेशन, आपकी पाचन शक्ति अच्छी रहती है. एक्सरसाइजेस आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स यानी आपकी भुजाओं के और कंधे के जो मसल्स हैं उनको कसरत मिलती है. टोन्स द स्पाइन, प्रमोट फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स. बैक और हिप्स के जो स्पाइंस हैं उन्हें लचीलापन आता है और आपके स्पाइंस को अच्छी तरह से ये टोन मतलब अच्छी तरह से उसको बनाए रखती है. थर्ड नंबर, बेंड फॉरवर्ड एंड प्लेस योर पाम्स एट द साइड ऑफ योर फीट. आगे की तरफ झुको और आपके जो पाम्स हैं, आपके जो हथेलियां हैं वो आपके पैरों के बाजू में साइड में रखो. टच योर नी विथ फोरहेड एंड एक्सहेल डीपली. टच योर नी, अपने घुटनों को अपने फोरहेड के थ्रू, अपने घुटनों को अपने फोरहेड के थ्रू मतलब अपने जो माथे से अपने घुटनों को टच करो और बाहर सांस निकालो. प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स, स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम. ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करता है मतलब ब्लड सर्कुलेशन अच्छा बना रहता है. टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स यानी पेट के स्नायुओं को अच्छी तरह से लचीला बनाता है. स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, पैर के और पीठ के मसल्स को खींचता है. स्टिमुलेट्स स्पाइनल नर्व्स, रीढ़ की हड्डियों की जो नसें हैं उसे उत्तेजना प्रदान करता है. एंड स्टिमुलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, और लसिका प्रणाली को भी उत्तेजना प्रदान करता है. नेक्स्ट, फोर्थ नंबर है टेक वन लेग बैक एंड प्लेस द अदर लेग इन द फ्रंट विथ पाम्स फर्म ऑन द ग्राउंड. एक पैर आगे रखकर एक पैर पीछे ले जाएं. फोर्थ नंबर की पिक्चर में देखो, एक पैर आगे मुड़ा हुआ और एक पैर पीछे ले जाएं उसे. रेज योर हेड एंड इनहेल.
अपना माथा जो है, अपना सिर है वो ऊंचा करें और इनहेल मतलब सांस अंदर लें। एक्सरसाइजेस स्पाइन स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रिस्ट मसल्स, हमारी रीढ़ की हड्डी को कसरत प्रदान करता है और हाथ के और कलाई के मसल्स को मजबूत बनाता है। नेक्स्ट, bring the leg that was in front next to the other one and keep the hips off the floor with both your hands supporting the body in a push up position and exhale। आपका जो एक पैर आगे था उसे भी पीछे ले जाएं और पीछे का भाग ऊंचा ऊंचा करें और पुशअप की स्टाइल में पोजीशन उसकी बनी रहनी चाहिए और सांस बाहर निकालें। उससे फ़ायदा होता है, स्टिम्युलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, स्ट्रेंथन्स द हार्ट, स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल्स, रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन। यानी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको उत्तेजना प्रदान करता है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट यानी हृदय को मजबूत बनाता है। स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल्स यानी कलाई के और भुजाओं के मसल्स को मजबूत बनाता है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन यानी गर्दन के और कंधे का जो तनाव होता है उसको मुक्त करता है। नंबर 6 है, लोअर योर नीज चेस्ट एंड फोरहेड विथ योर palms firmly on the ground next to your chest and elbows bent upwards। लोअर योर नीज यानी आपके जो घुटने हैं उन्हें थोड़ा नीचे झुकाएं। चेस्ट एंड forehead with your palms firmly on the ground next to your chest and elbows bent upwards। चेस्ट और जो forehead है वो आप उसको ज़मीन से, जहाँ पर आपकी हथेली है, जैसे जहाँ हथेली ज़मीन पर रखी है उसी तरह से आप चेस्ट और forehead को भी ज़मीन से टच करें। एंड एल्बोज बेंट अपवर्ड्स, और जो आपकी एल्बोज हैं, कोहनियाँ हैं, उसे पीछे की ऊपर की तरफ मोड़े रखें। होल्ड योर ब्रीथ हियर, आपकी जो ब्रीथ है, आपकी जो सांस है, यहाँ पर रोक कर रखें। उससे फ़ायदा ये होगा कि स्ट्रेंथन्स लेग एंड आर्म मसल्स, पैर के और भुजाओं के जो मसल्स हैं उसको मजबूत बनाएगा। इंक्रीजेस फ्लेक्सिबिलिटी इन नेक एंड शोल्डर्स, यानी जो नेक और शोल्डर्स के जो में लचीलापन ये लेकर आता है। स्ट्रेचेस आर्म्स शोल्डर नेक एंड बैक मसल्स, भुजाओं के, कंधे के, पीठ के और गर्दन के जो मसल्स हैं उन्हें ये खींचता है। एक्सरसाइजेस बैक मसल्स, पीठ के मसल्स को ये कसरत प्रदान करता है। रिलीजेस टेंशन इन नेक एंड शोल्डर, नेक और शोल्डर का जो तनाव होता है उसको ये दूर करता है। नेक्स्ट 7 नंबर, लोअर योर वेस्ट एंड रेज योर अपर बॉडी, अपना जो कमर का भाग है उसे नीचे करो और ऊपर के भाग जो है उसे ऊपर की तरफ करो, ऊंचा करो उसे। लुक अपवर्ड्स एंड कीप योर आर्म्स स्ट्रेट, पूरी तरह से ऊपर देखो और अपनी आर्म्स यानी अपने जो हाथ है उसे पूरा सीधा करके ऊपर की तरफ देखो। देन इनहेल एट अ स्लो पेस, फिर धीरे से सांस अंदर लो। उससे फ़ायदा होता है, स्टिम्युलेट सर्कुलेशन टू एब्डोमिनल ऑर्गन्स, यानी जो पेट के जो ऑर्गन्स हैं उनमें सर्कुलेशन यानी उसमें संचार को उत्तेजना मिलती है। टोन्स डाइजेस्टिव ट्रैक्ट यानी पाचन शक्ति अच्छी अच्छी रहती है। स्ट्रेचेज अपर एंड लोअर बॉडी, ऊपर की और नीचे की बॉडी को स्ट्रेचेज यानी उसको खिंचाव मिलता है। प्रोमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द बैक, पीठ के जो मसल्स हैं उसमें लचीलापन आता है। एंड स्टिम्युलेट्स नर्व्स इन स्पाइन, रीढ़ की हड्डी की जो नसें हैं उससे उत्तेजना प्रदान होती है। रेज योर हिप्स एंड ब्रिंग योर हेड टू द फ्लोर विथ आइज ऑन द नेवल एंड हील ऑन द फ्लोर, फिर पीछे का भाग ऊंचा करके अपनी जो आंखें हैं उस वो अपने नेवल की तरफ यानी आपकी जो नाभि है वहाँ तक निकल जाए, वहाँ पर रखें। एंड हील ऑन द फ्लोर, और आपकी जो हील है, आपकी जो एड़ी है उसे फ्लोर पर रखें यानी ज़मीन पर रखें। दिस पोजिशन विल एग्जैक्टली लुक लाइक एन इन्वर्टेड वी, देन एक्सहेल, ये जो आपकी पोजीशन बनेगी वो उल्टा वी, जैसे उल्टा वी होता है ऐसा, बिल्कुल ऐसी पोजीशन बनेगी। और उसके बाद आप एक्सहेल करें, यहाँ पे अपनी सांस बाहर निकालें। स्टिमुलेट्स ब्लड सर्कुलेशन, इससे रक्त संचार को प्रोत्साहन मिलता है। स्ट्रेंथन्स द हार्ट, स्ट्रेंथन्स रिस्ट एंड आर्म मसल्स, हृदय, कलाई और भुजाओं के जो मसल्स होते हैं उन्हें मजबूत बनाता है। रिलीव्स नेक एंड शोल्डर टेंशन, गर्दन के और कंधे के जो टेंशन के यानी तनाव को दूर करता है। 9 नंबर है, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द फोर्थ स्टेप एंड इनहेल। इस स्टेप में जो स्टेप हम लोगों ने फोर्थ नंबर पे किया था सेम वैसा ही करना है, और इनहेल मतलब सांस अंदर लेनी है। उससे क्या होता है, एक्सरसाइज स्पाइन यानी रीढ़ की हड्डी को एक्सरसाइज मिलती है। स्ट्रेंथन्स हैंड एंड रिस्ट मसल्स,
हाथ के और कलाई की मसल्स को मजबूत बनाता है। नंबर 10, इन दिस स्टेप द पोस्चर इज द सेम एज द थर्ड स्टेप एंड एक्सहेल। इस स्टेप में जो स्टेप हम लोगों ने थर्ड नंबर पे किया था वही स्टेप करना है और एक्सहेल यानी सांस को बाहर छोड़ना है। प्रमोट्स ब्लड सर्कुलेशन, रक्त संचार अच्छा करता है। टोन्स एब्डोमिनल ट्रैक्ट्स, मतलब पेट के स्नायुओं को अच्छी तरह से बनाए रखता है। स्ट्रेचेस बैक एंड लेग मसल्स, पैर के और पीठ के मसल्स को खींचता है। स्टिम्युलेट्स स्पाइनल नर्व्स, रीढ़ की हड्डियों के मतलब जो मेरुदंड है उसके जो नर्व्स हैं उसको उत्तेजना प्रदान करता है। एंड स्टिम्युलेट्स लिम्फेटिक सिस्टम, और लसिका प्रणाली को प्रोत्साहन प्रदान करता है। नंबर 11, दिस स्टेज इज सेम एज द सेकेंड स्टेज एंड इनहेल। ये जो स्टेज है वो बिल्कुल सेकेंड स्टेज की तरह है, और ऐसा करें और उसके बाद सांस अंदर लें। प्रमोट्स बैलेंस, संतुलन बनाए रखता है। प्रमोट्स डाइजेशन, पाचन शक्ति बनाए रखता है। एक्सरसाइजेस आर्म्स एंड शोल्डर मसल्स, यानी भुजाओं और मसल्स के जो शोल्डर के जो मसल्स हैं उन्हें एक्सरसाइज प्रदान करता है। टोन्स द स्पाइन, मेरुदंड को अच्छी तरह से बनाए रखता है। प्रमोट्स फ्लेक्सिबिलिटी इन बैक एंड हिप्स, पीछे के भाग में लचीलापन लेकर आता है। नंबर 12, दिस स्टेज मार्क्स द फाइनल स्टेज ऑफ सूर्य नमस्कार। ये जो स्टेज है ये सूर्य नमस्कार का फाइनल स्टेज है। एंड इट इज़ सिमिलर टू द फर्स्ट स्टेज, और किसकी तरह है? फर्स्ट स्टेज की तरह है। यू हैव टू ब्रीथ नॉर्मली हियर, आपको यहाँ पर नॉर्मली सांस लेनी है। प्रमोट्स बैलेंस, बैलेंस बनाए रखता है। स्टिमुलेट स्टिमुलेट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासोच्छ्वास की प्रक्रिया को प्रोत्साहन प्रदान करता है। एक्सरसाइजेज शोल्डर बैक एंड नेक मसल्स, कंधे पीठ और गर्दन के जो मसल्स हैं स्नायु हैं उन्हें कसरत प्रदान करता है। तो बच्चों ये हमारा रीड 2 पूरा हो गया है। नेक्स्ट टाइम दूसरे वीडियो के साथ फिर से मिलेंगे। बाय।